आपके समक्ष चर्चा प्रारंभ हुई जीवन के 3 गुणों पर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिन्हें कहा जाता है कि कोई सात्विक प्रवृत्ति का है, कोई राजसिक प्रवृत्ति का है और कोई तामसिक प्रवृत्ति का है। इन तीनों प्रवृत्तियों में सात्विक प्रवृत्ति को सर्वोत्तम माना जाता है, राजसिक प्रवृत्ति को मध्यम और तामसिक प्रवृत्ति को निकृष्ट माना जाता है, त्यागने योग्य माना जाता है। इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में ये तीनों गुण विद्यमान है। ऐसा कोई भी नहीं जिसमें केवल सात्विकता हो, ऐसा भी कोई नहीं जिसमें केवल राजसिक प्रवृत्ति हो, और ऐसा भी नहीं कि जिसमें केवल तामसिकता हो। अंतर इतना है, किसी में कोई गुण अधिक होता है और कोई गुण कम होता है। तो हमारी चर्चा चली कि सतोगुण जो है, सतोगुण प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जो होगा, जीव होगा, वो कैसा होगा? वो प्रकृति से भद्र होगा, सज्जन होगा। उसके जीवन में धर्म, न्याय, नीति, नियमों का बड़ा महत्व होगा, नैतिकता का महत्व होगा। अब देखते हैं ना, कुछ लोग बड़े नैतिक होते हैं, कुछ लोग बड़े धार्मिक होते हैं, कुछ लोग बड़े सरल से होते हैं, सज्जन होते हैं। उनको कुछ कोई कह भी दे तो ज्यादा विचार नहीं करते, क्रोध नहीं करते। तो इसका अर्थ क्या है कि सात्विकता अधिक है। ऐसा नहीं कि उनमें राजसिकता नहीं, लेकिन सात्विकता क्या है? अधिक है। अपना भला करने के लिए किसी दूसरे का अहित करें, ऐसी प्रवृत्ति नहीं। यदि हम अपने जैन धर्म की बात करें तो 6 लेशा होती है। 6 लेशा में कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा। कृष्ण लेशा और नील लेशा ये अधिक अशुभ है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने हित के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी का अहित होता हो तो होता रहे, किसी का बुरा हो तो होता रहे। मेरे को क्या मिलना चाहिए? जो मेरा काम है वो होना चाहिए। थोड़ी और आगे बढ़े, कपोत लेशा, थोड़ी अशुभता कम हो गई, खत्म नहीं हुई है, क्या हो गई? थोड़ी कम हो गई। फिर तेजो लेशा, अशुभता थोड़ी और कम हो गई। लगभग हम कहें तो राजसिक प्रवृत्ति कि मेरा कार्य होना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा किसी के साथ अन्याय हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है कि कोई बात नहीं, अपना कार्य साधने के लिए थोड़ा बहुत तो किसी ना किसी का बुरा होगा ही होगा। वो राजसिक प्रवृत्ति। फिर आती है सात्विक प्रवृत्ति। 2 लेशाएं अंत की, कौन कौन सी? पद्म लेशा और शुक्ल लेशा। तो जिसमें ये लेशा होगी, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा की ओर बढ़ गए, फिर तो बात ही अलग है। लेकिन ऐसी लेशा वाले व्यक्ति को क्या भाव होंगे मन के अंदर कि भाई मुझे अपना तो हित चाहिए, पर ऐसा नहीं कि किसी के साथ बहुत बुरा हो जाए, किसी का हक छीन करके, किसी के साथ अन्याय करके, किसी की हिंसा करके, किसी को रुला करके मैं प्राप्त करूं वो चीज, ऐसा नहीं। तो आप देखिए, तीनों गुण भी तो यही कहते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सात्विक व्यक्ति होगा वो स्वहित को थोड़ा सा परे रखेगा, वो परहित के बारे में चिंतन अधिक करेगा कि मेरा हित, यदि मेरे हित के साथ बहुत सारे लोगों का अहित जुड़ा हुआ है तो ऐसा हित मुझे नहीं चाहिए।
राजसिक प्रवृत्ति वाला क्या चिंतन करेगा? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो राजा लोग यही सोचते हैं, राज्य चलाने के लिए किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय, ये तो जीवन का अंग है। राज्य की रक्षा के लिए, न्याय संचालन के लिए हिंसा भी करनी पड़ती है, दंड भी देना पड़ता है। फिर आता है तामसिक प्रवृत्ति का, वो कहता है केवल मेरा ही घर भरना चाहिए, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। इसमें वो व्यक्ति आ गया जिसके लिए जीव अजीव का कोई महत्व नहीं, जिसके लिए चाहे कितना ही आरंभ समारंभ हो जाए, वो तामसिक प्रवृत्ति। आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग ऐसा व्यापार करते हैं, ऐसा काम करते हैं, पोल्ट्री फार्म खोल लेते हैं, वहां पर पशु पालन, मुर्गी पालन केवल इसलिए किया जाता है कि उनका मांस और उनके पदार्थों को क्या किया जा सके। तो वो विचार ही नहीं कि मैं अपना पेट भर रहा हूं, लेकिन उसके लिए मुझे कितनी हिंसा, किसी दूसरे की हत्या करनी पड़ रही है। तो ये 6 लेशा, ये भी तो हमारे विचारों को दर्शाती है। कहानी सुनी है ना आपने, ज्यादातर स्थानकों में हर जगह क्या बने हुए होते हैं, यहां तो नहीं बना हुआ शायद, ज्यादातर स्थानकों में आपको चित्र बनेंगे मिले हुए। कहीं जो कांच से वो बनते हैं, आकृतियां बनती है, या फिर वैसे पोस्टर लगा दिया जाता है। नोएडा के हमारे चातुर्मास के अंदर लगभग 40 दिन का प्रवचन लेशा के ऊपर ही रहा, तो विशेष रूप से समझाने के लिए एक पूरा पोस्टर जो है बनवा करके लगवाया गया था। कृष्ण लेशा, कैसे समझे हम इन सब लेशाओं को, क्योंकि इनको समझ लेंगे तो आपको इन 3 गुणों को समझना आसान हो जाएगा। एक बार 6 मित्र थे और वो 6 मित्र कहीं गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में भूख लगी, बड़ी जोर की भूख लगी, क्योंकि भोजन का समय भी हो रहा था। भूख लगी, आसपास नजर डाली, देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए। कुछ आगे बढ़े तो आम का मौसम था और एक पेड़ जो है वो आमों से लदा हुआ था, हरे भरे, खूब भरा भरा पेड़, और उस पेड़ पर खूब सारे आम लगे हुए थे। आम कहें या कोई भी फल मान लीजिए, ये तो समझाने की बात है, जामुन का भी कह सकते, कोई भी एक पेड़ था और उस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। अब 6 मित्रों ने देखा सामने क्या है, पेड़ है और उस पर क्या लगे हुए, फल लगे हुए हैं, तो क्यों ना इन फलों को खा करके अपना पेट भर लिया जाए, कुछ भूख शांत होगी। योजना बने, बिल्कुल ठीक है। तो उनमें से एक व्यक्ति जो है वो कहता है कि एक काम करते हैं, इस पेड़ को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, फिर पेट भर करके फल खाएंगे। देखिए भाव, देखिए कैसे भाव हैं। ये बात सिर्फ पेड़ की नहीं है, ये जीवन का ये सार है, प्रवृत्ति है ये व्यक्ति की। अपना पेट भरना है, उसके लिए क्या विचार कर रहा है, कितने खा लेगा, चाहे आम खाए, जामुन खाए, कोई भी फल खाए। एक व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए कितने फल खा सकता है, कितना आवश्यकता है उसको। जीवन की हमारी आवश्यकता कितनी है ना, सीमित सी है ना। ऐसा तो है नहीं कि 2 रोटी की जगह आप 4 रोटी खा लेंगे, 10 रोटी खा लेंगे। कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, उतना ही खाया जाएगा जितना पेट में आएगा, उससे ज्यादा नहीं खा सकते, चाहे पकवान ही क्यों ना हो, चाहे कितना ही महंगा फ्रूट क्यों ना हो, कितना ही महंगा भोजन क्यों ना हो। अक्सर होता है ना, होटल्स में जाते हैं जहां फ्री खाना होता है कि इसका बिल नहीं लगेगा, पेट भर के खा लो जितना खा सकते हो। भोजन फ्री का है, लेकिन पेट तो अपना ही है, उसके साथ अन्याय किस लिए। तो ये प्रवृत्ति है व्यक्ति की कि अपना पेट भरने के लिए, अपनी थोड़ी सी आवश्यकता के लिए, जो एक प्लेट में काम चल सकता है, उसके लिए वो क्या भावना कर रहा है कि पूरा का पूरा पेड़ ही क्या कर दूं। दूसरा कहता है नहीं, पूरा पेड़ काटने की क्या जरूरत है,
पूरे पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, एक मोटी सी डाल को तोड़ लेते हैं, एक मोटी डाल तोड़ लेंगे और सब आराम से बैठ करके खा लेंगे। कुछ कम अशुभता, क्योंकि कृष्ण लेशा समूल नष्ट कर देना, ऐसा भाव। फिर दूसरा जो है वो थोड़ा कम अशुभता है, वो कहता है नहीं नहीं, इतना जरूरत नहीं है, पेड़ को काटने में समय भी लगेगा, फिर दोबारा भी फल नहीं आएंगे। काम करते एक मोटी सी डाल तोड़ लेते हैं और सब अपना पेट भर ले। तीसरा कहने लगा एक मोटी डाल को तोड़ने की भी क्या जरूरत है, कोई टहनी तोड़ लेते हैं, जो प्रशाखाएं हैं वो निकाल लेते हैं, उसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, उसी से हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहां तक जैन दर्शन कहता है कि यहां तक विचार अशुभ है। हालांकि पहले वाले से दूसरे वाले के कुछ कम और दूसरे वाले से तीसरे के कम, लेकिन फिर भी अशुभ है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो डाल हो, जो टहनी भी है, उस पर कितने सारे नए फल आने की संभावना है। उसमें कच्चे फल भी है, पक्के फल भी हैं और नए आने वाले कुछ कोपले भी होंगी, कुछ कलियां भी होंगी जो अभी आगे जाकर के, तो वो तो किसी काम के नहीं, लेकिन फिर भी विवेक क्या है, पूरा नहीं है। तो यहां तक अशुभ कहा गया, क्योंकि जैन दर्शन जो है बड़ा सूक्ष्मता से विचार करता है, विचारों पर, भावों पर। फिर आती है तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा। चौथी लेशा वाला कहता है अरे डाली तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, एक डाल के फल निकाल लेते हैं बस। पत्तों से जो अभी छोटे छोटे हैं, जो अभी विकसित ही नहीं हुए, उनको तोड़ने से क्या फायदा, उनसे तो हमारा वो खाने के भी मतलब के नहीं है, अभी तो उनमें स्वाद ही नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, जो बड़े फल हैं वो निकाल लेते हैं और उनको खा लेते हैं। देखिए कितना अंतर आ गया यहां पर अभी। फिर पांचवा कहता है इसकी भी क्या जरूरत है, उसमें तो कच्चे और पक्के सब तरह के हैं, हम कच्चे फल क्यों ही तोड़े? क्या कच्चे फल से हमारा पेट भर जाएगा? क्या वो खाया जाएगा? आप भी जानते हैं माताएं हमारी, आप भी जब कोई फल लेकर के आते हैं तो क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि वो ठीक से पकाया। अगर वो कच्चा होगा तो उसका स्वाद बड़ा अलग होता है, कसैला भी होता है, तो अलग अलग स्वाद होते हैं। तो वो कहता है केवल हम पके हुए ले लेते हैं, कच्चे फल को छोड़ देते हैं, वो पेड़ पर आराम से पक जाएंगे, किसी के काम आएंगे। फिर जो सबसे अंतिम मित्र है वो कहता है उसकी भी जरूरत नहीं है। जिन जो फल पक जाते हैं, वृक्ष स्वतः ही क्या कर देता है, उनका त्याग कर देता है। ये देखो आसपास कुछ फल क्या है, स्वतः ही नीचे गिर गए हैं, हमें तोड़ने की जरूरत ही नहीं। जो अपने आप नीचे आ गया, जो स्वतः ही नीचे आ गया, क्यों ना हम उससे ही, हमें तो अपना पेट भरना है, उसके लिए हमें तो फल तोड़ने की भी जरूरत। कितना अंतर पहले और अंतिम व्यक्ति में। यही अंतर है सात्विक में और तामसिक में। अब सात्विक या सतोगुणी वो भी 3 प्रकार का है। सतोगुणी 3 प्रकार का कैसे है? सतोगुणी सात्विक, सतोगुणी सात्विक आप कहेंगे ये क्या है, ये तो और विभाजन हो गए। आपने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को समझ लिया, लेकिन सतोगुण वाला व्यक्ति भी हमेशा सतोगुण में नहीं रह सकता। मूल प्रवृत्ति कौन सी है? सतोगुण की है। लेकिन अब सतोगुण के अंदर है ऊपर नीचे, सतोगुण के अंदर क्या आ गए? सात्विकता आ गई। सतोगुणी सात्विक कैसा होगा बताइए? 6 लेशाओं में से कैसा, कौन से वाला होगा सतोगुणी सात्विक? जो सबसे अंतिम वाला, जिसने कहा कि हमें आवश्यकता ही नहीं है फल तोड़ने की, जो स्वतः ही मिल गया। इतनी सज्जनता, इतनी भद्रता, इतनी सरलता कि नियति ने स्वतः ही जो दे दिया वो ग्रहण कर लिया।
किसी को मेरे कारण जरा सा भी कष्ट ना हो। भगवान महावीर का जब हम जीवन पढ़ते हैं, जिस समय भगवान महावीर विचरण कर रहे थे, साधना काल में थे, कभी आप जब अध्ययन करेंगे भगवान महावीर की जीवन गाथा का, तो आप पाएंगे कि भगवान महावीर जितना सरल और सहज व्यक्तित्व इस संसार में कहीं और हो ही नहीं सकता। कितनी सहजता, तप कर रहे हैं, पारने के लिए, गोचरी के लिए निकले, राज्य में गए, मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो वापस आकर के फिर वृक्ष के नीचे ध्यान करने। इतनी सरलता कहीं और होगी? भाव से यदि चंदना ने 3 दिन के बासी उड़द बहरा दिए तो वो भी प्रभु ने पारने में ले लिए। कितनी लंबी तपस्या का पारना। किसी ने खीर बहराई तो ऐसा नहीं कि भगवान ने कहा नहीं मैं खीर नहीं लूंगा या मुझे रूखा भोजन ही करना है। प्रभु ने क्या किया? जो सहजता से प्राप्त हो रहा। यदि किसी ने बासी चावल बहराए तो वो भी ग्रहण कर लिए, और किसी ने सम्मान के साथ में यदि खीर बहराई, पकवान बहराए तो वो भी क्या है? ये सात्विक, सतोगुणी सात्विक व्यक्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसा व्यक्ति कितना सरल होगा। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, मैं कई बार ऐसे सुनती हूं कि लोग बताते हैं कि महाराज श्री जी, हमारे जो बाबा जी थे ना, वो ऐसे थे कि जैसा थाली में लगा करके दे दिया वैसा ही क्या कर लिया, वैसा ही खा लिया। कभी अपने मुंह से बोलते भी नहीं थे आज नमक कम है, आज मिर्च कम है, आज ऐसा हो गया वैसा हो गया। जैसा मिल गया, जो बन गया घर के अंदर, वो ग्रहण कर लेते थे। ऐसा व्यक्ति व्यापार भी करेगा, काम भी करेगा। ऐसा नहीं कि सतोगुणी सात्विक का मतलब है संत ही बन गए। प्रवृत्ति कैसी होगी? सज्जनता की। कई लोग होते हैं व्यापार करते हैं, अरे नहीं मेरे कारण किसी का बुरा ना हो, मेरा घर चल रहा है, मुझे जितना मिला है उतना पर्याप्त है, कम मिले ज्यादा मिले, ये सतोगुणी सात्विक। बिल्कुल सामान्य जीवन, सरलता भद्रता का जीवन, जिसमें कोई छल नहीं, कपट नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, ईर्ष्या नहीं। फिर आता है सतोगुणी राजसिक। सतोगुणी राजसिक, आप कहेंगे सतोगुणी व्यक्ति राजसिक कैसे होगा? व्यक्ति की प्रवृत्ति सतोगुण की है, लेकिन सतोगुणी होने के साथ साथ वो रचनात्मक भी है, थोड़ा महत्वाकांक्षी भी है, उसके भीतर कुछ इच्छाएं हैं। ऐसा नहीं ना कि इस संसार में है पर इच्छाएं ना हो। सतोगुणी राजसिक, जिसकी प्रकृति नव निर्माण की है, क्योंकि निर्माण के लिए राजसिक प्रवृत्ति आवश्यक है। निर्माण सात्विक प्रवृत्ति में नहीं हो सकता, राजसिक प्रवृत्ति चाहिए ही चाहिए। तो सात्विक सतोगुणी राजसिक कैसा होगा? ऐसे में वो व्यक्ति आते हैं जो प्रकृति से सरल होते हैं, भद्र होते हैं, किसी का अहित नहीं करते, परंतु समाज के उत्थान के लिए, संघ के उत्थान के लिए, अपने परिवार के लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो न्याय नीति का पालन स्वयं भी करते हैं और दूसरों से भी कराते हैं। इसमें हमारे गुरु आ गए, जो कि ज्ञान दे करके दूसरों को भी क्या करते हैं। एक गुरु जब अपने शिष्य को पढ़ाता है तो वो उसे प्यार से भी समझाता है, उसे डांटता भी है, फटकारता भी है, कठोर भी हो जाता है, क्रोध भी करता है कई बार, चाहे वो ऊपर से करे। लेकिन ये सतोगुणी राजसिक, सतोगुणी राजसिक व्यक्ति जन कल्याण के लिए विशेष रूप से कार्य करते हैं। फिर आते हैं सतोगुणी तामसिक। सतोगुणी तामसिक, आप कहेंगे तमस तो अच्छा नहीं है, तामसिक प्रवृत्ति तो अच्छी नहीं है। सतोगुणी तामसिक में
वो साधक आ गए जो सज्जन है, सतोगुणी है, परंतु संसार के प्रति बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सतोगुणी होंगे, सज्जन होंगे, लेकिन कहेंगे हमसे नहीं होता, हम परिवार की जिम्मेदारी, हमारी तरफ से जो मर्जी हो। तो जहां थोड़ी निष्क्रियता आने लग गई, वो सतोगुणी क्या हो गए? तामसिक। बुरा नहीं है, लेकिन जीवन के लिए तीनों ही आवश्यक है। यदि सतोगुणी सात्विक नहीं होंगे तो भी बैलेंस नहीं होगा, सतोगुणी राजसिक नहीं होंगे तो भी बैलेंस नहीं होगा, और सतोगुणी तामसिक नहीं होंगे तो भी जो है आत्म कल्याण व्यक्ति नहीं कर सकता। व्यक्ति फिर सारा जीवन जो है ना वो दूसरों के लिए ही लगा रहेगा। आत्म कल्याण के लिए कभी कभी स्वार्थी होना पड़ता है, स्वयं के लिए जीना पड़ता है। फिर आता है रजोगुणी, रजोगुणी सात्विक। रजोगुणी सात्विक कैसे? रजोगुणी व्यक्ति, यह रजोगुण क्या कहता है? रजोगुण है बहुत सारी कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, आगे बढ़ने की इच्छा, जीवन में विकास करने की इच्छा। जैसे आपके भी मन में इच्छा होती ही है, आप व्यापार करते हैं, तो एक व्यक्ति व्यापार करता है, नहीं घर चल जाए बस इतना ही ठीक है। एक व्यक्ति व्यापार करता है, नहीं अब एक फैक्ट्री है, एक से क्या करना है, इसको बढ़ाना है, इसको काम को आगे लेकर के जाना है। अब रजोगुणी व्यक्ति आगे बढ़ने की कामना करेगा, उसके अंदर एक ऊर्जा होगी, एक अग्नि होगी, एक जोश होगा, और थोड़ा थोड़ा क्रोध भी होगा। जरूरी है ना आगे बढ़ने के लिए। आप सोचे कि व्यक्ति आगे भी बढ़ने की कामना करे और उसके भीतर अग्नि भी ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो रजोगुणी व्यक्ति, अब रजोगुणी सात्विक कैसा होगा कि जिसको आगे बढ़ने की इच्छा है, जिसके भीतर आग है कि मैं कुछ करूं, मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूं, अपने परिवार को आगे लेकर के जाऊं, अपने सीमाओं का विस्तार करूं, लेकिन उसके लिए मुझे किसी का हक नहीं छीनना। ये बहुत उत्तम प्रवृत्ति है। समाज में नव निर्माण के लिए ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे लोग शासन भी करते हैं। परिवार का मुखिया बनेगा ऐसा व्यक्ति तो कैसा बनेगा? सात्विक व्यक्ति परिवार का मुखिया नहीं बन सकता। जिस तरीके से जब तीर्थंकर भगवंत निर्वाण को प्राप्त होते हैं और उनके पाट पर आचार्य को विराजमान किया जाता है, तो केवली भगवंत कभी भी पाठ पर विराजमान नहीं हो सकते। आचार्य बनाया जाता है किसको? गणधर को बनाया जाएगा, जिनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा कोई साधक ही आचार्य के पाठ पर विराजमान हो सकता है। उसका कारण है कि केवल ज्ञानी कभी भी शासन की व्यवस्थाएं नहीं देखेगा। शासन की व्यवस्थाएं, छद्मस्तों को संभालना, ये छद्मस्त ही कर सकता है। तो एक अच्छा नेता, एक अच्छा मुखिया कौन हो सकता है? जो रजोगुणी हो, वही परिवार को आगे लेकर के जा सकता है। तो रजोगुणी सात्विक, ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय भी होगा, यानी परिवार का संचालन करेगा, परंतु किससे करेगा? न्याय नीति के साथ करेगा। किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, आगे बढ़ना है, परंतु सात्विकता के साथ आगे बढ़ना। यह है रजोगुणी सात्विक। फिर रजोगुणी राजसिक। रजोगुणी राजसिक कैसे? यानी अब प्रवृत्ति क्या हो गई? सात्विक तो रही नहीं। मुझे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, मुझे अपने कार्य के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए यदि मुझे किसी को दबाना भी पड़े तो मैं दबाऊंगा। मुझे अपने पड़ोसी पर प्रभाव जमाने के लिए यदि उसे 4 बातें सुनानी पड़े तो मैं सुनाऊंगा। यहां पर क्या होता है? यहां पर लालच, लालसा बढ़ जाती है, कामनाएं अब हावी होने लगी।
और देखिए, राजसिक, रजोगुणी राजसिक और रजोगुणी तामसिक में अंतर कई बार जो है वो पता ही नहीं लगता। ऐसा होता है ना, क्रोध आता है और आते आते कितना बढ़ जाए, लालच आता है और लालच आते आते जहां लाहो तहां लोहो, लहा लोहो पवर डे। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता है। एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है, पहले तो कहता है मैं अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लूं, मैं अपना प्रभाव दिखाऊं, दूसरे राजा मुझसे डर करके रहे। 2 राज्य जीत लिए, फिर मन में क्या आता है, और बढ़ा लूं इस सीमा को। तो वो राजसिक कब तामसिक में परिवर्तित हो जाए, ये रेखा बड़ी सूक्ष्म है। तो रजोगुणी राजसिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपने कथा सुनी है राजा कोणिक की। कोणिक ने राज्य लिप्सा में अपने पिता को ही क्या कर लिया, कैद कर लिया। ये रजोगुण रामसिक का उदाहरण है कि रजोगुण है, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, पर उसके लिए हिंसा या अन्याय करने में भी अब व्यक्ति पीछे नहीं हटता। अब यहां से पतन प्रारंभ होता है। फिर आता है रजोगुणी तामसिक, यानी अब व्यक्ति अपने रजोगुण की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए घोर हिंसा करने पर भी उतारू। राजा कोणिक ने केवल एक हाथी, एक हार और उन दिव्य कुंडलों के लिए कितनी भारी हिंसा की। ये रजोगुणी तामसिकता का उदाहरण है कि मेरा, हालांकि युद्ध जब होने लगा, युद्ध जब चला, तो युद्ध होने के कुछ समय बाद वो हाथी युद्ध भूमि में मारा गया। हाथी युद्ध भूमि में मारा गया, हार और कुंडल देवता वापस ले गए, बहुत सारे सैनिक मारे गए, राजा चेटक की भी मृत्यु हो गई। लेकिन कोणिक की तामसिकता, राजसिक रजोगुणी तामसिक व्यक्ति जो है ना, वो तामसिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। कोणिक के शब्द थे कि भले ही वैशाली के जो गलियां हैं, वैशाली के जो खेत हैं, वो मैं गधों से जुतवाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वैशाली को तो मैं हरा करके रहूंगा। हरा दिया, पराजित कर दिया। वैशाली के दरवाजे बंद थे, उसको दरवाजों को खुलवाने के लिए सारे छल कपट का उसने सहारा लिया। तो रजोगुणी तामसिक ये व्यक्ति केवल अपनी इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए धीरे धीरे तामसिकता की ओर कदम बढ़ा देता है। यानी अब किसी का कुछ भी बुरा हो, लेकिन मेरी इच्छा, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी बात का पालन होना ही चाहिए। अब आती है तीसरी गुण की बारी, तमोगुणी। तमोगुणी व्यक्ति, नाम ही क्या है, तम यानी अंधकार। तो तमोगुणी व्यक्ति जो है, पहले ही जो है कैसा होगा, या तो वो बिल्कुल निष्क्रिय होगा, या फिर विचार कैसे होंगे, बहुत हिंसा के, क्रूरता के, सद्भाव नहीं होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी प्रवृत्ति ही बड़ी हिंसा की होती है। आप उन्हें कुछ भी कहें, वो तुरंत क्या होंगे, उस बात को गलत लेकर के जाएंगे। आलस्य बहुत ज्यादा होगा, या फिर जो विवेक है वो खत्म हो जाएगा। तमस का मतलब ये नहीं कि सारा दिन व्यक्ति सोया ही रहेगा। तमस का मतलब है बुद्धि कैसी हो गई, अब तामसिक हो गई, यानी विवेक धीरे धीरे बिल्कुल शून्य हो गया। सतोगुणी व्यक्ति का विवेक पूर्ण रूप से जागृत, रजोगुणी व्यक्ति कुछ विवेकी कुछ अविवेकी, और तमोगुणी व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के विचार, ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति केवल और केवल स्वार्थ देखती है। तो तमोगुणी सात्विक क्या होगा, तमोगुणी सात्विक जो व्यक्ति होगा उसमें तमोगुण तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा हिंसा के भाव नहीं होंगे। यानी अविवेक तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्रूरता आ गई।
आपने देखा होगा कुछ लोगों के जीवन में बिल्कुल कोई भाव ही नहीं होते, उन्हें ज्ञान ही नहीं होता हमें अपने जीवन में क्या करना है, खाया पिया और, लेकिन कम से कम किसी का बहुत बुरा नहीं कर रहे, अपना ही समय नष्ट कर रहे हैं, अपना ही जीवन खराब कर रहे हैं, कम से कम किसी और को तो हानि नहीं पहुंचा रहे। फिर आते हैं तमोगुणी राजसिक। तमोगुणी राजसिक में वो व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए फिर राजसिक प्रवृत्ति पर आ गए, यानी क्रोध भी करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, करते कुछ नहीं है जीवन में, लेकिन क्रोध, इसके कारण ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया। स्वयं कुछ नहीं करना, स्वयं की बुद्धि, स्वयं का विवेक शून्य है, परंतु क्रोध किस पर करना है। कई बार आते हैं परिवार, कहते हैं महाराज जी एक आध जना तो मिल ही जाता है ऐसा कहीं ना कहीं, जिसे करना कुछ नहीं और फिर क्या करना है, सब पर दोष डालना है। तो राजसिक प्रवृत्ति थोड़ा सा क्रोध लेकर के आती है, तो तामसिकता होगी लेकिन क्रोध भी पूरा होगा। फिर आता है तमोगुणी तामसिक। तमोगुणी तामसिक वो प्रवृत्ति जिसमें ना विवेक है, ना जिसमें कोई ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, मतलब अंधकार की पराकाष्ठा। तमोगुणी तामसिक व्यक्ति जो है वो जीवन जीना उसके लिए बड़ा कठिन है। तमोगुणी तामसिक व्यक्ति के जीवन में ना तो कोई लक्ष्य होगा, ना उसके जीवन में कोई भाव होगा कि मुझे ये करना है, और धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति इतना निष्क्रिय और इतना उदासीन हो जाता है कि वो अपने जीवन को त्यागने की कामना भी करने लगता है। आपने देखा होगा कि कई बार व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे इतना नकारात्मक हो जाता है कि सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि मैं क्या कर लूं अपने जीवन को, जीवन बेकार है, सब बेकार है। तो ये तमोगुणी तामसिकता है, यानी आशा की किरण सारी की सारी क्या हो गई। तमोगुणी राजसिक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लड़ेगा, वो युद्ध करेगा, लड़ेगा, दूसरों की हानि भी करेगा, लेकिन तमोगुणी तामसिक व्यक्ति स्वयं की इतनी हानि करने पर उतारू हो जाता है। तो आप स्वयं को देखिए, आप कौन सी कैटेगरी में हैं, क्योंकि पूरा सतोगुणी, पूरा रजोगुणी और पूरा तमोगुणी कोई भी नहीं। किसकी अधिकता है और किसकी, ये तो बात आई गुणों की। अब हम चर्चा करेंगे कि अब इसको बैलेंस कैसे करें। सतोगुण को, रजोगुण को और तमोगुण को जीवन में बैलेंस कैसे करना, क्योंकि आवश्यक तो तीनों है। तमोगुण नहीं होगा तो जीवन में विश्राम नहीं होगा। कहीं तो विश्राम भी जरूरी है, कहीं ना कहीं तो रुकना भी जरूरी है, कार्य करना भी जरूरी है, कर्मठता भी जरूरी है। और इस समाज में, हमारे आसपास, हमारे परिवार में तीनों प्रवृत्तियों के लोग आपको मिलेंगे। कुछ आपको सतोगुणी मिलेंगे जिनमें सतोगुण की अधिकता होगी, कुछ रजोगुणी मिलेंगे और कुछ तमोगुणी। तो बैलेंस कैसे किया जाए, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि कभी भी तमोगुण को हावी नहीं होने देना। सबसे पहला नियम क्या है, तमोगुण को हावी नहीं होने देना। दूसरा नियम है रजोगुण पर विवेक रखना है। क्या रखना है, रजोगुण पर विवेक रखना है, क्योंकि रजोगुण पर यदि विवेक नहीं होगा तो रजोगुण धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तमोगुण में। सतोगुण में आना बड़ा कठिन है और तमोगुण में आना, गिरना तो आसान है ना। अभी हम पूजा बहन के घर गए कुछ दिन पहले, हम सीढ़ियां चढ़े, सांस चढ़ने लगा, फिर नीचे उतरने लगे, तो पूजा बहन बोली मैं साथ चलती हूँ महाराज जी। उतरने में क्या नहीं लगता, उतरने में जोर, जोर किसमें लगता है, चढ़ने में जोर लगता है, उतरने में जोर नहीं लगता। नीचे आने में समय नहीं लगता, ऊपर जाने में समय लगता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण,
रजोगुण मध्य की कड़ी है। रजोगुण से तमोगुण में आना बहुत आसान है। इच्छाएं बढ़ती बढ़ती कब ज्यादा बढ़ जाएं, और सतोगुण में जाना, क्योंकि त्यागना, इच्छाओं को त्यागना, ये तो कठिन कार्य है। तो सबसे पहले तमोगुण को हावी नहीं होने देना। दूसरा नियम रजोगुण पर नियंत्रण रखना है। और तीसरा नियम कि सतोगुण में बने रहने का प्रयास करना है, क्योंकि आध्यात्मिकता के लिए सतोगुण आवश्यक है, संसार में रहने के लिए रजोगुण आवश्यक है। इन दोनों में बैलेंस मेन बनाना है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं या परिवार के सदस्य हैं, उनमें तमोगुण की अधिकता हो गई। होती है ना ऐसा कई बार, क्योंकि प्रश्न भी आया था कि तमोगुण बहुत बड़ा हुआ है, तो तमोगुण को कैसे जो है हम चेंज करें, दूर करें, और किसमें चेंज करना है ये भी तो समझना जरूरी है। ये तो मालूम है कि चलना है, लेकिन चलना किस दिशा में है? दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, तो किस दिशा में जाना है? तो तमोगुण से हमें जाना है राजसिकता की ओर, और राजसिकता से जाना है सात्विकता की ओर, क्योंकि सीधा तमोगुण से सतोगुण में जाना संभव नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति एकदम से बदली नहीं जा सकती। आप कोई व्यक्ति बहुत जिद्दी हो, क्रोधी हो, आप कहते हैं ना इसकी तो आदत है, इसका स्वभाव है, इसको बार बार बात बात पे क्रोध आ जाता है। आप उसके क्रोध को कुछ अंशों में कम कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा शांत हो जाए ये तो संभव नहीं है, और बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत साधना चाहिए। तो इस प्रवृत्ति को बदले कैसे? प्रवृत्ति को बदलने का सबसे पहला उपाय है अपने भोजन को बदलना। अपने भोजन को बदलना, अपने भोजन पर ध्यान देना, क्योंकि हम जो खाते हैं, जो भी हमारे उदर में जाता है, जो भी हमारे शरीर में जाता है, उसी से हमारे विचारों का, हमारे भावों का निर्माण होता है। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो आप भोजन और पानी, इन दोनों को क्या करना है? सबसे पहले ठीक करना है। कैसे करेंगे? आप कहेंगे हम तो वही खाना बनाते हैं रोज घर में। कैसे खाना बनाए? एक तो भोजन 3 प्रकार का आपको बताया था। सात्विक भोजन, जो भोजन सुपाच्य हो, जो भोजन आराम से हजम होने वाला हो, सामान्य घर का बना हुआ जो भोजन, वो सब सात्विक भोजन में आता है। राजसिक भोजन, बहुत गरम गरम खाना, तीखे मिर्च मसाले, जिसमें बहुत सारा घी तेल पड़ा हुआ हो, जिसमें बहुत सारे मेवे हो, ऐसे बनाते हैं ना आप घर में। वो कैसा भोजन है? राजसिक भोजन। जितना भी तला हुआ फूड है वो सब राजसिक में आ गया। फिर आता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन यानी कि जिसमें तमस बहुत ज्यादा है, जिसको बने हुए बहुत समय हो गया, पैकेज्ड फूड है। और तामसिक भोजन जो एक बार बना करके कई दिन तक खाते रहते हैं लगातार, वो सब क्या हो गया? तामसिक भोजन। एक तो अपने घर में जिसमें तामसिक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो, उसको थोड़ा सा उसका भोजन क्या करिए? भोजन सात्विक करिए, राजसिक नहीं खिलाना। फिर पता लगाया वो तमोगुणी राजसिक में आ गया। सात्विक भोजन कराइए, लेकिन इतना मान करके चलिए कि सात्विक भोजन कराएंगे इसका मतलब ये नहीं कि तमोगुण से सीधा जो है वो सात्विक या सतोगुण में आ जाए। गुण बदलने में समय लगता है। तमोगुण से रजोगुण में आया जा सकता है, तमोगुण से सीधा। दूसरी चीज, जब भोजन बना रहे हैं उस समय विवेक रखना। कैसा विवेक?
देखिए, ये काम ज्यादातर हमारी माताओं बहनों के हाथ में है। आप जब भोजन बनाती हैं उस समय आपके भाव कैसे हैं? अगर उस समय आपके भाव कैसे हैं, जैसे कई बार क्या है, कुछ बहनें क्या करती हैं, रसोई में नवकार महामंत्र या कोई भी मंत्र भजन इत्यादि जो है वो चलाती हैं और उनके मुंह से वही धुन जो है वो चलती रहती है, गुनगुनाती रहती। तो इस सात्विक भोजन तैयार करने की विधि है कि आप भोजन तैयार करते हुए अपने भाव कैसे रखें, सरलता के रखें, पवित्रता के रखें, भक्ति के रखें। ये भोजन जो मैं बना रही हूं, ये मेरे हाथों का बनाया हुआ भोजन करके सब शांत रहे, ये सात्विक भोजन। कि भोजन केवल मसालों से नहीं बनता, भोजन केवल सामग्री से नहीं बनता, भावों से भी बनता है। आपने यदि बहुत क्रोध में भोजन बनाया, वो भोजन कैसा हो गया, राजसिक हो गया वो भोजन भी। अब उसको खा करके सबको क्या आएगा, और बहुत ज्यादा क्रोध के भाव होंगे, तीव्र हिंसा के भाव होंगे, तो तामसिक हो गया वो भोजन। तो आप रख सकती हैं ये ध्यान कि जब आप भोजन बनाएं तो उस समय आप क्रोध में भोजन, और खाना खाएं तो भी क्या करना है, शांति से भोजन, आराम से भोजन। ये भोजन बनाना, भोजन का प्रकार, भोजन के बनाने की विधि और भोजन करने की विधि, ये 3 प्रकार है। चौथा, पानी पर हम ध्यान दें कि जब पानी, क्योंकि पानी क्या है, पानी की अपनी मेमोरी होती है। आपने देखा होगा कि आजकल तो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स चलने लगी हैं। क्या है वो, हमारे साधु साध्वी जी महाराज जल दिया करते थे पाठ करके, अक्सर समझाते हैं कि काम करो, पाठ करना है, आगे एक शुद्ध साफ कटोरी लो, बर्तन लो और उसमें शुद्ध स्वच्छ प्रासुक जल ले लो और पाठ कर लो। और फिर किसी को जो रोगी है, जिसको बीमारी हो रही है, नहीं जो है क्रोध बहुत आता है या शांत प्रवृत्ति नहीं रहती, मन में विकार बहुत आते हैं, तो वो जल ग्रहण कर लो तो क्या होगा, मन शांत रहेगा। तो आप जो पानी पीते हैं उस पानी पर ध्यान दीजिए। कभी भी अगर आपके आसपास में पानी रखा हुआ है और वहां किसी से बहुत जिद बहस हो रही है, वो पानी ना पिए, कोशिश करें, क्योंकि पानी हर प्रकार की एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। पानी आप जब किसी से लेते हैं तो आप या तो जो देने वाला है आपको उसके विचार शांत हो, नहीं तो कुछ देर पहले लीजिए पानी को, रखिए, महामंत्र नवकार पढ़िए 1 बार 3 बार, और महामंत्र नवकार पढ़ करके तब उस जल को ग्रहण कीजिए। क्योंकि जिस भाव, वो जो विचार सामने वाले व्यक्ति के मन में उठ रहे हैं ना, उस समय वो आपके ऊपर पूरा प्रभाव डालते हैं। जब आप किसी के हाथ का पानी पीते हैं, आपने अक्सर सुना होगा ना, कई बड़े बुजुर्ग बड़ा इस नियम का पालन करते थे, वो किसी के हाथ से पानी भी नहीं लेते थे। उसका कारण यही था, क्योंकि पानी के माध्यम से विचार सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा ट्रांसफर होते हैं। तो पानी लीजिए, लेना है किसी से, ऐसा नहीं कि पानी नहीं लेना है किसी से, लीजिए, लेकिन लेकर के पहले क्या करिए, 2 मिनट रुकिए, महामंत्र नवकार पढ़िए और तब उस जल को ग्रहण कीजिए। धीरे धीरे भोजन और पानी, क्योंकि हमारे शरीर का 70% भाग क्या है, पानी ही है। तीसरी चीज क्या करनी है, एक तो भोजन चेंज करना है, दूसरा पानी का ध्यान रखना है, और तीसरा अपनी दिनचर्या को सुधारना। सात्विक जीवन अपनाइए, अपने घर में सात्विक वातावरण तैयार कीजिए। दूसरों को उपदेश देने की बजाय स्वयं अपने जीवन में सात्विकता लेकर के। कई बार अक्सर जो है लोग कहते हैं कि महाराज जी मैं तो धर्म आराधन करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, लेकिन जो मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, वो साथ नहीं देते, वो मानते नहीं है। तो आप सबसे पहले अपना कर्म करिए, बाकी कोई करता है या नहीं करता, आप उसे कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कभी कभी कह करके नहीं समझा सकते, आप कई बार करके समझाते हैं। आपका जीवन बदलेगा तो धीरे धीरे बच्चों का जीवन भी बदलेगा।
आप उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो वो जिद्दी हो जाएंगे। तो आपको उन्हें बहुत जबरदस्ती किसी रास्ते पर नहीं चलाना, आपको क्या करना है, आपको केवल अपने में परिवर्तन लेकर के आना। और ऐसा होता है, एक समय होता है जब बच्चे नहीं मानते, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आयु बढ़ती है, क्योंकि हर आयु का अपना प्रभाव है। जब कोई बच्चे छोटे होते हैं तो वो जल्दी बात मान लेते हैं, फिर वो किशोर अवस्था में आते हैं तो बड़े जिद्दी हो जाते हैं, उनमें तामसिकता बहुत बढ़ जाती है। उन्हें अच्छा क्या लगेगा, बाहर का खाना अच्छा लगेगा, जंक फूड अच्छा लगेगा, मित्र अच्छे लगेंगे। ये आयु का प्रभाव है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो उस आयु से बाहर निकलेंगे और आपने स्नेहपूर्ण वातावरण के साथ में, स्नेहपूर्ण व्यवहार के साथ अगर उनको संभाल लिया तो धीरे धीरे क्या होगा, एक समय आएगा जब उन्हें स्वयं समझ आएगी। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे, 18-20 साल की उम्र में उनका जीवन कुछ और था, 22 साल की उम्र में जीवन कुछ और था, लेकिन जैसे जैसे वो 25 साल की ओर आगे बढ़े, धीरे धीरे विवेक जागृत होने लगा। अब वो बच्चे थोड़ा थोड़ा अपने माता पिता की बात भी सुनते हैं, धर्म आराधन भी करते हैं। और ऐसे कितने लोगों को मैंने देखा है कि जो युवा अवस्था में धर्म नहीं करते थे, युवा अवस्था मतलब कि 20-25 साल की उम्र में उनका जीवन बिल्कुल अलग था, और जैसे ही वो 30-35 साल के हुए, उनका जीवन क्या हो गया। तो कुछ परिवर्तन स्वतः आते हैं। तो आप अपने बच्चों के सामने एक ऐसा जीवन जिए ताकि कभी उनके मन के भाव बदलें तो आपको अपना आदर्श बनाएं। और आदर्श कह करके नहीं बना सकते, आप दिखा करके ही बना सकते हैं। तो सात्विक जीवन जीने का प्रयास कीजिए, अपने रूटीन को सेट कीजिए। जिनका रूटीन सेट नहीं होता वो तामसिकता की ओर चले जाते। हर समय पैसे की भागदौड़ नहीं रखनी अपने को, क्योंकि पैसे की भागदौड़ का मतलब है राजसिकता में ज्यादा आ गए। तो जीवन में सारे कार्य करने हैं। अपनी दिनचर्या बनाइए, किस समय मुझे क्या कार्य करना है। अपने जीवन में कुछ समय रखिए धर्म के लिए, कुछ समय रखिए धन कमाने के लिए, व्यापार के लिए, काम करने के लिए, और कुछ समय रखिए विश्राम के लिए। जीवन में इन तीनों गुणों का बैलेंस बना करके यदि चलेंगे तो आपका जीवन सुंदर भी होगा, सफल भी होगा और स्वस्थ भी होगा। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों की चर्चा 2 दिनों में हमने की। आशा करती हूं कि आप सभी का जीवन जो है वो सतोगुण की ओर बढ़े, सात्विकता आपके जीवन में आए और आपके जीवन का कल्याण हो। इस संदर्भ में यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई और जिज्ञासा हो, तो आप कागज पे लिख करके मुझे दे सकते हैं। अगले सप्ताह में अगर कोई प्रश्न होगा तो इस विषय पे उस प्रश्न का समाधान करने का भाव रहेगा, क्योंकि कई बार मन में कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ प्रश्न होते हैं, तो लिख करके दीजिएगा ताकि एक पूरा प्रवचन उन प्रश्नों का समाधान करेंगे। और यदि कोई जिज्ञासा नहीं है तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। हम फिर चर्चा किसी और विषय पर आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा यहीं तक ही। ध्यान करेंगे 5 मिनट के लिए, आंखें बंद कर लें।